स्वागत है। और चैत्र नवरात्रियाँ आने वाली हैं। आप सभी को हमारे नव संवत्सर, जिसे हम पड़ेवा भी कहते हैं, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि ये नव संवत्सर क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं, इसके बारे में। तो आप हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहिए और इसमें हम आज चर्चा करेंगे इसके आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा केवल नए साल की शुरुआत नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडी ऊर्जा, ग्रहों की चाल और पूरे वर्ष भर की भविष्यवाणी से जुड़ा एक अत्यंत शुभ दिन है। इस वर्ष कौन रहेगा ग्रहों का राजा और मंत्री, किन राशियों पर होगा सूर्य का विशेष प्रभाव, कौन कौन से उपाय से हम यह नव वर्ष को और मंगलकारी बनाएंगे। आइए इस नव संवत्सर पर संपूर्ण रहस्य जानें और देखें कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहले हम इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। सृष्टि की रचना का यह दिन है। हिंदी ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि दिवस भी कहा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत, यह वही संवत्सर है जिसे राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। यह चंद्र और सौर पंचांग पर आधारित होता है और शुभ मुहूर्त का निर्धारण भी इसका विशेष स्थान है। अगर हम बात करते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन, ऋतुओं का राजा बसंत भी इसी समय आता है, जिससे प्रकृति में नवीनता, हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहीं से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होती हैं। माँ दुर्गा की आराधना के लिए यह विशेष समय माना जाता है। शक्ति, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह एक श्रेष्ठ अवसर है। हम लोग इस समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, इस दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, जैसे नया व्यापार, गृह प्रवेश, विवाह, निवेश, यात्रा। तो अब हम बात करते हैं इसके ज्योतिषी महत्व के बारे में। नव संवत्सर 2082 का ज्योतिषी महत्व क्या है, इस वर्ष का संवत्सर और उसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम संवत्सर का नाम जानते हैं। सिद्धार्थ संवत्सर इस बार का नाम है और यह शुभ फल जो इसमें देगा, यह वर्ष धन, वैभव, व्यापार वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम रहेगा। महंगाई पर नियंत्रण रहेगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। नव संवत्सर 2082 के जो राजा और मंत्री हैं वो कौन होंगे। संवत्सरों के ग्रहों की अगर हम गणना करें तो ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक वर्ष राजा और मंत्री चुने जाते हैं, जो पूरे साल की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। विक्रम संवत 2082 के राजा और मंत्री सूर्य होंगे। इसका प्रभाव क्या रहेगा। सरकार और प्रशासन की शक्ति बढ़ेगी। राजनीति में शक्ति और अनुशासन बढ़ेगा। आर्थिक नीतियों में सुधार होगा। धार्मिक जागरूकता बढ़ेगी। गर्मी अधिक होने से जल संकट और सूखे की आशंका हो सकती है। अब हम जानते हैं कि इन नव संवत्सर पर किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिन राशियों की हम बात कर रहे हैं, वर्ष 2082 जो नव संवत्सर है, इसका जो लाभ पाने वाली राशियां हैं वो हैं मेष राशि को करियर में उन्नति और धन लाभ होगा। सिंह राशि का जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई योजनाएं सफल होंगी। वृश्चिक राशि की विदेश यात्रा और व्यापार में लाभ होगा। धनु राशि की आध्यात्मिक प्रगति और भाग्य प्रबल होगा। अब जिन्हें सावधान रहना है वो राशियां कौन सी हैं। मिथुन, अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, सोच समझकर निवेश करें। कन्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव करें। मकर, करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा जो राशियां बची हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। अब जानते हैं विशेष उपाय हमें इस दिन क्या क्या करने हैं। तो हम इस दिन क्या उपाय करके इस वर्ष को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। भगवान ब्रह्मा, श्री राम और माँ दुर्गा की पूजा करें। नए संकल्प लें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नववर्ष का स्वागत करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, अन्न और वस्त्र का दान करें ताकि पूरे वर्ष भर समृद्धि बनी रहे। पंचांग देखकर पूरे वर्ष की योजनाएं बनाएं, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। और तो
बाकी अगर एक चीज़ मैं कहूँ, दिल्ली में भी ये 9 दिन आप अपना रोज़ डेली पूजन करें। दिल्ली में रोज़ एक दिया नव संवत्सर के उल्लास के लिए जलाएं। तो मित्रों, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सिर्फ एक नववर्ष की शुरुआत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ज्योतिषी ऊर्जा का संचार भी है। आपको यह नव संवत्सर कैसा लगा? आपकी राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा? कमेंट करके मुझे साझा करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए यह नववर्ष मंगलमय हो और माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता की, जय श्री राम।